आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो अभी टेक्सटाइल का चल रहे हैं टॉपिक्स। तो इसमें रेशम हमारा टॉपिक है जिसमें ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। तो फर्स्ट आपने देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 16वां क्वेश्चन है, डैश ऊष्मा का कुचालक होता है तो कौन होता है? रेशम। ऊष्मा का कुचालक रेशम होता है। अत्यधिक हल्का रेशा है। रेशा हल्का होता है रेशम क्योंकि ये बहुत चमकदार, उसके पतले रेशे और लंबे होते हैं। इससे बहुत अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं। इसका आपको SASMIRA का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है आपको सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन का इसका पूरा फुल फॉर्म है। एग्जाम में पूछा जाता है फुल फॉर्म, आप इसको याद रखिएगा। सेरीकल्चर निम्न बनाने की किसकी? रेशम। सेरीकल्चर क्या कहलाता है? रेशम बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। रेशम के निर्माण की विधि व उसके अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर। देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होता है, यूजीसी नेट और जीआईसी के पेपर में भी आया है। किस प्रकार के सिल्क में कीड़े को मारा नहीं जाता है निर्माण के दौरान? जब बहुत सारे जो रेशम बनते हैं उसमें क्या करते हैं, जो कीड़ा होता है उसको गर्म पानी में डालकर तब रेशम तैयार किया जाता है। और कौन सा ऐसा आप बताइए इनमें से जो कीड़े को नहीं मारा जाता, उसमें आप सीधा बिना मारे, तो वो होता मूंगा। मूंगा जो रेशम होता है बिना कीड़ों को मारे बनाया जाता है। रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है किसके द्वारा? अवशोषक विधि से। यह विधि जिसमें यह विधि जिसमें कुकन को गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है। ठीक है, तो वह है क्या है? थ्रोइंग। थ्रोइंग के द्वारा। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है। थ्रोइंग विधि में कुकन को गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है। छटाई के बाद लच्छियों को साबुन युक्त गर्म पानी में डाला जाता है। इससे रेशे में उपस्थित गोंद नर्म होकर थोड़े और ढीले पड़ जाते हैं। जो गोंद है ना, उसको छुड़ाने के लिए गर्म पानी में डाला जाता है। गोंद को सेरिन के ढीले होने से धागे बनाना आसान हो जाता है। सेरिन, सेरिन कौन सा? गोंद जो होता है उसको सेरिन कहते हैं। रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिसज्जा को किया जाता है? तो जो बेटिंग होता है ना, वो रेशम के कपड़ों पे परिसज्जा की जाती है। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, कच्चे रेशम में प्रोटीन फाइब्राइन जो होता है ना, वो प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सूत जो एक जानव कीड़े के कोकून से बनता हुआ है रेशम। रेशम प्राणिज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी छपाई विधि नहीं है? तो छपाई की कौन सी बाटिक नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है उसे फाइब्रिन कहते हैं। बार बार आता है क्वेश्चन, ये रिपीट होता है। ऊन की मोट की विशेषता को कहा जाता है, उसे फेल्टिंग कहते हैं। रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को कहते हैं उसे जो सेरीकल्चर, बड़े पैमाने पर खेती की जाती है ना, वो उगाया नहीं जाता। ये शहतूत का जो पेड़ होता है उसी में कीड़ों का पाला जाता है, उसी को सेरीकल्चर कहते हैं। सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था कहाँ पे? चीन में हुआ था। जापान में टिक नहीं करना, चीन में हुआ था। रेशम के कीड़ों का जीवन चक्र होता है लगभग कितना? 37 से 63 दिनों का। रेशम है, रेशम क्या है? प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक से होता है, कृत्रिम जो मानव निर्मित होता है। एक तंतुक रेशा है रेशम। रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत है? गलत है पूछा है यहाँ पे, अच्छे से पढ़ा करना क्वेश्चन है तो गलत हो जाएगा। तो इसमें है इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है, ये आपका गलत है। बाकी सारे आपका ये सही है। सही एक बार पहले पढ़ा करना, बाद में उससे पता चल जाता है कि गलत कौन सा होगा। वस्त्रों
का राजा किसे कहा जाता है? रेशम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? तो वो चरण आपको बताना है। तो वो होता है प्यूपा में। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? तो टीजीटी 2010 में क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन आता ही है, बार बार रिपीट होता है। तो जो अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, ये चरण इसका सही। सभी प्राकृतिक तंतु केवल डैश के अतिरिक्त स्टेपल तंतु है। तो जो रेशम होता है ना, वो सबसे बड़ा तंतु होता है। इसकी जो लंबाई होती है ज़्यादा होती, बाकी ऊन, कपास और लिनन स्टेपल इसके छोटे छोटे तंतु होते हैं। अगर लंबाई की बात करें, जो रेशम प्राकृतिक रेशम में सबसे अधिक लंबा होता है, जिसकी लंबाई 800 से 1200 मीटर तक होती है, बहुत लंबी होती है ये। क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु क्या घुल जाएंगे? मतलब उनको जो तंतु होते हैं ना, तो ये क्षार के घोल में बिल्कुल इसमें घुल जाते हैं, नष्ट हो जाएंगे। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र कहाँ है? सबसे ज़्यादा सिल्क उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में होता है। कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है? तो जो लपेटा रेशम है स्वनिर्मित नहीं है। मूंगा, कता हुआ रेशम, अरगंडी रेशम स्वनिर्मित के अंतर्गत आते हैं। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का कौन सा क्रम सही है? तो फिर से रिपीट हुआ है, देखिए, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। इनमें से कौन सा तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है? रेशम। रेशम की खेती को कहते हैं सेरीकल्चर, बार बार क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा रेशम का पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।